अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। और मेरे साथ मौजूद हैं आज बहुत ही अच्छे एक सिंगर और एक्टर जिनसे हम बात करने वाले हैं, बहुत कुछ उनके बारे में जानने वाले हैं। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, फौरन से वेलकम करेंगे अपने शो में विवेक मिश्रा को। जी विवेक, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम और सबको, सारे कतर को और जितने भी दुनिया में हिंदी और उर्दू सुनने वाले लोग हैं उन सबको मेरा सलाम नमस्कार। तो आप एक्टिंग भी करते हैं, आप सिंगिंग भी करते हैं, और मैंने देखा आप काफी सारे मतलब मॉडलिंग वगैरह ये सब कुछ चल रहा है आपका साथ में। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? और वो जो एक होता है ट्रेडिशनल हमारा क्वेश्चन कि कब से शौक था आपको, क्या यही बनना चाहते थे? शौक का नहीं पता, पैशन रहा है बचपन से। हम्म। और क्योंकि हिंदू ब्राह्मण फैमिली से हूँ मैं, तो हमारे यहाँ संगीत या अभिनय या किसी भी तरीके की चीजों को, जिस तरीके की जो तालीम होती है वो हमारे यहाँ प्रोफेशनली नहीं एक्सेप्ट करते हैं लोग। हम्म। हमारे यहाँ इसलिए है लोग सिविल सर्विसेज में चले जाएं, आईएसपीसीएस बन जाएं, और वेदर बीइंग अ लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर्स वगैरह। तो वो सारी चीजें हैं। तो पैशन जरूर था, लेकिन स्टार्टिंग बहुत अच्छी नहीं हुई हम्म। क्योंकि फैमिली उतनी सपोर्टिव नहीं थी इस आर्ट फॉर्म को लेकर, हम्म। खासतौर से कला। हम्म। तो फिर कैसे हुआ? मतलब पैशन तो का था, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वो मैं एक मैं होता है। 11 साल, जी जी, हम्म। मैं 11 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया था। ओके। हम्म। और मैं बहुत अलग अलग जगहों पे रहा, अलग अलग जगहों पे म्यूजिक मैंने सीखा। एक्टिंग बाय फ्लूक हो गई। अ, जैसा होता है कि अच्छा लड़का देखने में है, चलो ट्राई करते हैं, ट्राई किया, अच्छा हो गया। हम्म। लोगों को लगा अच्छा एक्टिंग कर सकता है। हम्म। मॉडलिंग तो कि आप म्यूजिक में अगर अच्छा कर रहे हो तो मॉडलिंग तो इजी हो जाती है, लेकिन एक्टिंग बाय फ्लूक हुई। और फिर उसमें भी मजा आने लग गया धीरे हम्म। धीरे। सीरीज की, 2 सीरीज की, फिर उसके बाद लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, तो इट्स लाइक चलो अच्छा जा रहा है और करते हैं उसको। तो मतलब शुरुआत जो है आपकी सिंगिंग से हुई थी, और 11 साल जी। की उम्र में आपने इतना बड़ा स्टेप लिया कि आपने घर छोड़ दिया। तो ये उसके बाद फिर डेफिनेटली मतलब आसान तो नहीं होगी लाइफ, बहुत मुश्किल देखी होगी, बहुत कुछ होगा, बहुत सी स्ट्रगल्स होंगी। सी स्ट्रगल जैसे हर किसी की लाइफ में होता है, मैं अपने स्ट्रगल को स्ट्रगल मानता नहीं। मुझे लगता है कि लाइफ का हर स्ट्रगल आपको एक लर्निंग लेसन होता है। और अगर आप अपने लाइफ के हर स्टेप को एक लर्निंग लेसन के हिसाब से अगर लेने शुरू कर दोगे तो स्ट्रगल का, मुझे एक्चुअली स्ट्रगल वर्ड से बहुत चिढ़ है। मुझे लगता हम्म। है कि स्ट्रगल ऐसा कुछ होता नहीं। हम्म। आप जिंदगी में सीखते रहते हो। हाँ, कभी कुछ सीख ऐसी होती है जो बहुत डिफिकल्ट होती है, टफ हो जाती है। कभी कुछ सीख ऐसी होती है जो नॉर्मलाइज होती है, तो आप सीखते ही हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे इजी हो। तो मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल कभी नहीं किया, मैंने सीखा ही है। मैं अगर भूखा भी रहा हूँ 2 दिन, तो उस भूख ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, वो अपने सपनों को कैसे मजबूत रख रहे हैं, कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इट्स ऑल अ लर्निंग लेसन। ये बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है, क्योंकि यूजुअली मतलब ये होता है कि हम बहुत ज्यादा कामयाब भी हो जाते हैं ना, तो लोगों के जहन में वो एक चीज होती है कि नहीं, हमने इतना सफर किया। अच्छा, तो फिर मतलब आपने सिंगिंग की, एक्टिंग की, अब सब कुछ, तो अभी इस वक्त जो है वो फैमिली का कैसे रिएक्शन होता है? अब फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हमारा बेटा कलाकार है, तो उसकी कला को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों पहले हो गई वो बात। अच्छा। वो 5 5 6 साल हो गए। हम्म। जब मेरे फादर ने मुझे पहली बार टीवी पे देखा था। हम्म। इट्स बीन 8 9 इयर्स, 8 इयर्स हम्म। नाउ। हम्म। और उस टाइम पे भी था कि बहुत सारे रेpercussions थे कि ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, कितने पैसे कमा लेगा, क्या करेगा, भूखा मरेगा, ये वो। there's lot of questions। आपके, हम्म। आपसे ज्यादा आपके रिश्तेदारों को आपकी ज्यादा परवाह हो जाती है उस वक्त। हम्म। जब हम्म। आप स्ट्रगल कर रहे होते हो उस वक्त वो नहीं आपका, नहीं वो हाथ पकड़ते कि आप बेटा भूखे तो नहीं, आप कहाँ सो रहे हो, आप रोड पे तो नहीं सो रहे हो, आप कहाँ सो रहे हो, किसके साथ हो। लेकिन जब आप एक पेडेस्टल ऊपर पहुंच जाते हो, ठीक ठाक लोगों को दिखाई देने लगता है, तो वो आपके माँ बाप को टारगेट करते हैं कि अरे अब वो कर तो रहा है लेकिन क्या करेगा लाइफ। हम्म। बट आफ्टर ऑल जब मेरे एल्बम्स निकलने शुरू हुए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ, मैं फॉरेन टूर्स करने मैंने शुरू किए, आई स्टार्ट अर्निंग वेरी गुड 7 8 इयर्स बैक। तो फिर मम्मी पापा को समझ में, मम्मी तो खैर शुरू से बहुत सपोर्टिव थी, पापा का था और डर भी पापा का ही था। तो फिर पापा या बहुत लीनियंट हो गए थे। फिर बड़े हम्म। शान से लोगों को दिखाना कि मेरा बच्चा ये कर रहा है। हम्म। इट्स लाइक
इट्स अ गुड फीलिंग। गुड, जबरदस्त। पहला गाना याद है विवेक जो गाया था आपने? तो फिर मेरा आपको चांस कैसे मिला? एक तो चलो पैशन तो था आपका, लेकिन जी, फिर कैसे चांस मिला? कहाँ पे आपको किसी ने गाते हुए सुना था? क्या हुआ था? मैंने जब मैं मुंबई आया शुरू शुरू में कनाडा से वापस, तो मुझे एक आपने शायद अनु मलिक का नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सुना हुआ है। तो अनु मलिक जी के भाई हैं अबू मलिक। हम्म उन्होंने मुझे स्पॉट किया था, मैं उनके ऑफिस में मिलने गया था, हम्म और मीटिंग्स के बाद उन्होंने मुझे मेरा पहला कॉन्सर्ट दे दिया। हम्म सो दिस गाय हैज अ पोटेंशियल, ही विल गो फार वे। सो उनका हम्म पहला कॉन्सर्ट मैंने किया। उस कॉन्सर्ट में मुझे किसी ने स्पॉट किया था जब मुझे मेरी पहली मूवी मिली। मूवी का नाम हम्म था लाइफ कैसी कैसे। हम्म। एजाज खान थे उसके डायरेक्टर। सो उन्होंने मुझे स्पॉट किया और उनकी पहली मूवी थी, उसका टाइटल गाया था मैंने, लाइफ कैसी कैसे। हाँ सो हाँ। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। या थिंग्स ग्रेट। तो पहला चांस आपको मतलब अच्छा मिला। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो अभी मलिक, आई थिंक ये अरमान मलिक के और उनके फादर हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही सही। तो मतलब पहला जो चांस है वो आपको ठीक ठाक मिल गया। यूजुअली मतलब ये होता है कि बड़ा स्ट्रगल करना पड़ती है। तो उन्होंने, अभी ने आपकी कहीं पे आवाज सुनी थी, कहीं पे उनको सुनने का चांस मिला था, मैं आपने कोई उनके ऑडिशन दिया ऑफिस था? में गया। नहीं नहीं, अच्छा, मैं ऑफिस उनके में लगे ऐसा। मैं जब मुंबई में नया नया आया तो मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था। मैं पहले हम्म हिमेश सर ऑफिस में गया था, हम्म और फिर मैं अबू जी के ऑफिस में, मैं शायद 2-3 ऑफिस में ही गया था, मुझे हम्म। काम मिल गया, टचवुड। ग्रेट। कान्हा जी इज वेरी काइंड। सो वो मुझे मिल गया था। बट उसके बाद हिमेश जी के ऑफिस में मैं गया था, तो वहां पे उन्होंने मुझे बोला था कि यू हैव अ पोटेंशियल बट आई हैव लॉट ऑफ सिंगर्स इन माय हम्म ऑफिस राइट, सो आई हम्म कैन नॉट टेक वन मोर गाय। मुझे और लोगों को ही काम देना है। तो समझ सकता हूँ मैं कि एक कंपोजर के पास जितना काम होगा उससे ज्यादा अगर लोग होंगे तो जस्टिस कैसे होंगे। हम्म तो उसके बाद मैं उनसे मिला नहीं, लेकिन हाँ, गॉड इज बीन वेरी काइंड, मुझे काम मिल गया पहले से। सही। तो फिर एक्टिंग क्या हुआ? किसने आपको पहली दफा देख के अप्रोच किया था? और किस तरह फिर वो कैसे सिलसिला बना है? ये बहुत कमाल का एक इंसिडेंट है। मैं शुरू शुरू में कुछ 5-6 लोगों के साथ एक फ्लैट शेयर करता था मुंबई, हम्म जब मैं शुरू शुरू में आया था। सो वहां पे एक राइटर रहा करते थे, आनंद श्रीवास्तव करके। हम्म तो एक केयर वर्ल्ड टीवी आता था, आप शायद आपने नाम सुना हो। हम्म नेशनल चैनल था केयर वर्ल्ड टीवी, जो सिर्फ हेल्थ और ब्यूटी यू नो पे हम्म डिपेंडेंट था, उसका हम्म चैनल ही पूरा। तो वो उसके लिए राइटिंग करते थे। तो एक ऑडिशन आया था नेचुरल ब्यूटी का। अच्छा। और या सो उनको लड़के और लड़की दोनों ही चाहिए थे, तो उन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में मेरी पिक्चर्स सबमिट कर दी। हम्म। एंड आफ्टर 2 days आई गॉट अ कॉल। ओके। उस टाइम पे हाँ, उस टाइम पे मेरे पास फोन नहीं था। हम्म मेरे पास मतलब ये मल्टी फंक्शनल फोन नहीं था, इट वाज अ हम्म नोकिया फोन, इफ यू हम्म। तो रिमेम्बर मतलब दैट। टच फोन नहीं था आपके पास, और वो या टच फोन पुराना नहीं था, वाला? कीपैड का फोन था। सो आई रिसीव अ कॉल, तो मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। ही सेड इट, हम्म बॉस इज वांटेड टू सी यू at office. This is the address. We are texting you. Could you come tomorrow at 10:30? So मैंने आनंद से पूछा, तो आनंद ने बोला यार एड्रेस सही है, मैंने पिक्चर्स भी तुम्हारी सेंड की थी, सो आप जाके एक बार ट्राई करो बिना बोलो। सो आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक देयर। और वो ओके। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि उनको क्या दिखा क्या नहीं दिखा। दैट एड गॉट वायरल। हम्म उस एड वायरल होने के बाद आई डिड अ एड फॉर हेड एंड शोल्डर, आई डिड अ एड फॉर मारुति सुजुकी। So हम्म it was a plenty of ads I got after that. हम्म। लेकिन या वो सरियल था कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि I got the chance because of a submission. सही। तो मतलब सिंगिंग से मॉडलिंग, देन मॉडलिंग से एक्टिंग। Yeah, you can say that. एक्टिंग हम्म का बड़ा कमाल का किस्सा है कि मैं एक गाना शूट कर रहा था जी का, हम्म श्रीलंका में। हम्म और जिस डायरेक्टर के साथ मैं शूट कर रहा था, वो शूट करने वाले थे एक वेब सीरीज। हम्म एक मतलब अपकमिंग ओटीटी वाज कमिंग, उसके लिए वेब सीरीज शूट कर रहे थे। तो मैं वहां पे एक्ट कर रहा था, अपना गाना खुद का शूट कर रहा था जी का। ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद माय वर्क। मैंने 4 दिन वहां पे शूट किया, बट ही वाज वेरी एक्साइटेड। ही सेड इट कि आई वांटेड टू कास्ट यू फॉर दिस, कुछ तो गड़बड़ है करके सीरीज का नाम था।
So he said, I wanted to cast you. It's a, you know, young age story. हम्म। दो लड़की लड़की होती है. I wanted to cast you one of a guy. हम्म। So I was like, let's do this. हम्म। Try करते, you never know. So that series got very well. वो series अच्छी चल गई. वो हम्म। 5 episodes की थी वो. So हम्म। yeah, that was the story. सही। अच्छा, वैसे तो किसी भी सिंगर से ये बात पूछो कि उसको अपना कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है, तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि डेफिनेटली बंदा जो काम करता है वो हिट हो ना हो, लेकिन उसके लिए तो वो काम खास ही होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं और साथ में ये फरमाइश भी करूं कि कौन सा ऐसा गाना है जो आपका अपना है और वो हर वक्त कुछ ऐसा रहता है कि आप उसको गाते रहते हो, तो वो आप हमारे जितने लोग आपको सुन रहे हैं तो उनको गा के सुनाना चाहो अभी। मैं जरूर सुनाऊंगा आपको, बट मैं आपको एक सच बात बताऊं, मैं अपना गाना रिलीज होने के बाद कभी नहीं सुनता. हम्म। आज तक अपना कोई गाना दोबारा नहीं सुना मैंने. आज तक अपनी कोई एक्ट की हुई चीज कभी दोबारा नहीं देखी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काम कर दिया, वो अब लोगों तक पहुंच गया है. हम्म। मैं हमेशा आगे की चीजों के बारे में ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कि अब नया क्या करूँ, क्योंकि जो आप कर चुके हो उसके ऊपर आप क्या बहस कर लोगे. अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, वो लोग डिसाइड करेंगे. हम्म। अच्छा है तो लोग बोलेंगे, बुरा है तो लोग बोलेंगे. आपको हमेशा अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए, या प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो उसकी प्लानिंग करनी चाहिए. अभी 28 को मेरा गाना आ रहा है, मी अमोर. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. उस गाने को मैं कई बार सुन के, कई बार देख के, उसके वीडियोस को देख के कि क्या अच्छा, क्या नए चेंजेस हो सकते हैं, क्या अच्छा और इसमें बेटरमेंट हो सकता है, वो अभी कर रहा हूँ. हम्म। और मेरे अपने गानों में मुझे कुछ गाने बहुत पसंद है. एक गाना है भीगने दे, हम्म। वो मुझे पसंद है. तो बारिश का मौसम है, मैं वो सुना देता हूँ लोगों के लिए. बिल्कुल बिल्कुल। भीगने दे आज तू संग में, भीग जाए प्यार के रंग में. ओ फासले मिटा जरा तू और पास आ, जोड़ ले मुझे तू अपने प्यार के ढंग में. भीगने दे आज तू संग में, भीग जाए प्यार के रंग में. जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, अभी आपने बताया विवेक कि आपका सॉन्ग आ रहा है 28 को, तो उस Yes. सॉन्ग के बारे में मतलब गाना तो नहीं आपसे डेफिनेटली बोलूंगी, क्योंकि वो फिर अभी पहले से रिवील नहीं करेंगे, हम 28 के बाद ही हम चलाएंगे, 28 को ही चलाएंगे बल्कि अपने शो में, और फिर उस वक्त सब लोग सुनेंगे। लेकिन इस गाने के हवाले से क्या खास है इस दफा, क्या कुछ है इसमें जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें। बेसिकली ये गाना मैंने मिक्स किया है हिंदी और स्पेनिश का. हम्म। और इट्स अ लैटिन साल्सा डांस सॉन्ग, डांस नंबर. हम्म। सो ट्रेडिशनली इंडिया में डांसिंग इज अ वेरी डिफरेंट आर्ट फॉर्म, जिसको हम्म। हम आप अगर इंडियन म्यूजिक बहुत फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा, डिफरेंट डिफरेंट भांगड़ा है, लावनी है, यू नो. बट हम्म। एक लैटिन डांस फॉर्म जो होता है, एक लैटिन जैसे साल्सा हो गया, बचाता हम्म। हो गया, टैंगो हो गया, तो हम्म। उसका एक जो डांस म्यूजिक है वो इंडिया में कम आता है. कम आता सो है। मैंने उसका ब्लेंड किया है कुछ ऐसा कि इंटरनेशनल फोरम पे और इंडियन म्यूजिक को थोड़ा सा रिकग्नाइजेशन मिले, हम्म। और उसका ब्लेंड करके कुछ नया बनाने की कोशिश की है. तो जैज और ब्लूज का मिक्स है. अच्छा, ग्रेट। मेरा ख्याल है इस तरह का कुछ जो गाना एक जो पिछला हमने सुना है वो सैनोरिटा कुछ उस पे है, वो स्पेनिश है आई थिंक, या कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो साल्सा या इस तरह के जो होते हैं ना स्पेनिश मुख्तलिफ जो इनकी जॉनराज हैं, उसके ऊपर इतना काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा होता, मतलब जो देसी म्यूजिक राइट. है उसमें इतना ज्यादा नहीं हो रहा होता। राइट. राइट। तो काफी मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो थोड़ी सी एक अलग उनकी एक फील भी आती है उस म्यूजिक की, और वो मजेदार लगता है जब हमारी आवाजों में वो होता है। तो अच्छा, राइट. लिखा किसने, किसकी मतलब कॉम्पोजिशन है, आप ही ने कंपोज किया है। मैं अपने गाने खुद बनाता हूँ, मैं खुद हम्म। गाने लिखता हूँ. तो मेरे जितने भी ऑलमोस्ट आपने गाने सुने हैं, या आपने हम्म। नहीं सुने तो आप प्लीज सुनिएगा. वो हम्म। सारे गाने मैं खुद ही लिखता हूँ, खुद कंपोज करता हूँ. मैं जो फिल्मों के लिए जो गाने करता हूँ वो मैं दूसरों के कॉम्पोजिशन गाता या सुनता हूँ.
लेकिन मैं हम्म। अपने खुद के जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक करता हूँ वो मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने खुद के ही करूँ। 99% मैं खुद ही लिखता हूँ, खुद ही कंपोज हम्म। करता सही। तो डेफिनेटली इसकी वीडियो पे भी काम हो रहा होगा, क्योंकि वीडियो आजकल एक प्रमोशन का बहुत बेहतरीन टूल है। हूँ जी। इसका वीडियो हमने शूट किया है सिंगापुर में और मुंबई में, दो जगह पे। वीडियो ऑलरेडी शूट हो गई है, एडिट होके आ चुकी है। 28 को आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद फिर हम 26 को इसका टीजर डालेंगे और देन हम 28 को इसका गाना रिलीज कर देंगे शाम को 4 बजे। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, तो फिर ये मतलब ये नया गाना है आपका, लेकिन डेफिनेटली मतलब आप बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हो, तो किस तरह जी। आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? मतलब मॉडलिंग भी है तो एक्टिंग भी है, सिंगिंग भी है, और फिर मेरा ख्याल है आपके गानों की जो मतलब अपने गाने होते हैं उसमें भी आप, अब ये जो डांस एक तरह का सॉन्ग है, तो इसमें डांस आइटम वगैरह भी कुछ है जो आप करने वाले हो ये परफॉर्म? ये डांस नंबर जरूर है, बट इसको मैंने शूट बहुत अलग ढंग से किया है। अच्छा। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इट्स अ वेल प्लान्ड लेविश शूट। गाने का जो स्टाइल ऑफ मेकिंग है, इट वाज वेरी डिफरेंट। उसमें इस तरीके का है कि इट्स अ स्टोरी ऑफ अ प्ले बॉय, हम्म। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ कैसिनो। So हम्म। there was no dancing in the song, but there's a lot of story and a lot of feel in the song. It's a different kind of song. So जब हम्म। आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या बनाया है कैसा। इसके टाइम लिए कैसे हमने जो मैनेज करते हैं? हो जाता है बस। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं आई एम वेरी कंज्यूम पर्सन व्हेन इट कम्स ऑफ वर्क। जब काम की बात आती है तो मैं बहुत कंज्यूम रहता हूँ, तो मैं 24 आवर्स काम ही करता रहता हूँ। मैं हम्म। सो भी उठता हूँ तो समथिंग गोइंग ऑन इन माई माइंड चलता रहता है। तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि टाइम मैनेज कैसे करेंगे, तो हो जाता है। या सो मेरी टीम है, पुष्कर है, क्षितिज है, विभा है। काफी सारे लोग हैं जो मेरे बिहाफ पे उधर उधर चीजें लाइन अप कर देते हैं। और बस बहुत हेल्प मिल जाती है मुझे। ग्रेट, जबरदस्त। और जब बंदे का पैशन होता है ना, असल चीज यही होती है, तो फिर उसको वो जो थकन होती है ना उसका एहसास नहीं होता, वो उसको भी इंजॉय कर रहा होता है। ये तो सच है। जब आप किसी काम को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं ना, और मैं आर्ट फॉर्म को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट फॉर्म एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को जोड़ सकती है, क्योंकि इसका हम्म। कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट आर्ट। ग्रेट। अच्छा, तो अभी तक कोई ऐसा काम, मतलब एक्टिंग के हवाले से पूछ रही हूँ, जो आपने ना किया हो, करना चाहते हो, कुछ जहन में हो? बहुत सारा है यार। मैं तो मतलब आई एम वेरी इमेच्योर एक्टर यू कैन से। हम्म। और मैं तो बस वो कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली एक्टिंग आती नहीं, मैंने कहीं सीखा नहीं। मैं थिएटर करने जब गया, मैं परेश रावल जी के साथ थिएटर करना शुरू किया। 6 महीने थिएटर किया तो 7वें महीने परेश जी ने मुझे बोलना शुरू कर दिया तो बहुत अच्छा एक्टर है। तो मुझे आज तक नहीं पता कि लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या हम्म। लोगों को समझ में आया, क्योंकि मैं अपना बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। मैं हम्म। अपनी चीज जब देखता हूँ तो मैं खुद को क्रिटिसाइज करने लगता हूँ, यार इससे तो 10 गुना बेटर हो सकता है, यू नो, दैट हम्म। टर्म। मुझे आज हम्म। तक नहीं पता कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ। और करने के लिए तो बहुत है मुझे। शाहरुख सर के साथ स्क्रीन शेयर करना है। That's something I really wanted to do. And there's a lot हम्म। of people. अमित जी हम्म। हैं, आसिफ हम्म। साहब हैं। हम्म। देख के मैं बड़ा हुआ हूँ बचपन से। सही। एक्टिंग से का तो मुझे अंदाजा मतलब बगैर पूछे ही पता चल गया कि आपके जो इंस्पिरेशन है एक्टिंग में, वो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ये लोग हैं। सिंगिंग में कौन इंस्पिरेशन थी? किसने मजबूर किया था 11 साल की उम्र में घर से निकलने पे? मैं बचपन में नुसरत साहब को बहुत सुनता था। ओके। नुसरत फतेह अली खान हो गए, मेहंदी हसन हो गए। मतलब हम्म। पाकिस्तानी सिंगर्स में मुझे 2-3 लोग बहुत पसंद है। और हमारे इंडिया में तो खैर सिंगर्स का जमावड़ा है। हम्म। आप एक एक जगह पत्थर मारोगे 10 सिंगर्स आपको सुपरस्टार ही मिलेंगे। रफी साहब है, लता जी हैं, किशोर कुमार। हम्म। नई जनरेशन में सोनू जी हैं, सुखी हम्म। बाजी हैं, सुंदर सिंह हैं, जसविंदर नरोला है, अलका जी हैं। There's a lot of singers। मतलब आई एम हम्म। अ फैन ऑफ एवरी बिग एंड गुड सिंगर। मैं हम्म। अच्छे आर्टिस्ट का फैन हूँ, कोई भी हो। मेरा मेरा हम्म। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है कि बहुत पर्सनल फेवरेट है कि ये। मुझे कोई भी अच्छा, अभी आपके पाकिस्तान का एक सिंगर है, कैफी करके उसका। कैफी खलील। यस, उसका वो हम्म। गाना मुझे पसंद आ गया था, कहानी सुनो। कहानी सुनो। I हम्म। really admire him. Ali Sethi, I really हम्म। admire, you हम्म। know.
उसके बाद अभी इंडियन उसमें बहुत सारे अच्छे सिंगर्स आए हैं। अभी एक सुनिंदा शर्मा करके पंजाब की बहुत अच्छी सिंगर है, उसका गाना था प्यार कर दी चलने, वो बहुत अच्छी है। अफसाना खान अपने पंजाब की बहुत अच्छी सिंगर है। हम्म। और ये सब नया लॉट है, ये हम्म। ये लोग अभी आए हैं। हम्म। और तो मेरा ऐसे ही रहता है, मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ म्यूजिक। एक स्पेनिश सिंगर है क्वार्टे टोरो, उसका अभी पहला गाना रिलीज हुआ है, रेमा आया था, काम हम्म। डाउन गाया था। हम्म। ट्राई हम्म। टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ म्यूजिक एंड मुझे बहुत पसंद है एक्सप्लोर करके नए नए आर्टिस्ट को। और मैं पर्सनली कभी कभी लोगों को डीम भी कर देता हूँ, जिनके नंबर्स हैं उनको मैसेज कर देता हूँ। अदरवाइज मैं, मुझे अगर कोई पसंद आता है तो मैं उनको डीम कर देता हूँ सामने, आई रियली लव योर म्यूजिक, कीप हम्म। गोइंग। ग्रेट ग्रेट। जबरदस्त। अभी अपकमिंग क्या है, जो टीवी सीरियल कोई आ रहा है या इस वक्त चल रहा है, तो उसके बारे में भी हमारे लोगों को बताएं ताकि हम फॉलो कर सकें उसे। एक सीरीज शूट करने जा रहा हूँ मैं नवंबर से। नवंबर हम्म। से उसका शूट स्टार्ट होगा एंड 28 तारीख के बाद नेक्स्ट मंथ अभी एक और गाना अपना आएगा, ठीक जाने दे। एंड अच्छा। दो तीन और गाने लाइंड अप हैं। सो एवरी मंथ देयर इज गोइंग टू बी अ वन बिग सॉन्ग जो ग्रेट। रिलीज होगा। एक दो बड़े वेंचर्स किए मैंने सारे गामा के साथ, वो ग्रेट। आएगा। टी के साथ एक वेंचर है, वो आएगा। हम्म। सो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप है। ग्रेट। तो बगैर स्पॉइलर के अगर उसके अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहें आप। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, लाइक फोन और फ्रेंड का कैरेक्टर है ये। बाय फोन पे लड़कियों को चीट करता है ओके। फॉर अ मनी पर्पसेस। यू हम्म। डोंट वांट टू बीट एनीवन, बट वो कुछ ना कुछ इस तरीके से लड़कियों को कॉन करता है फोन पे। हम्म। या इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, तो उसको हम्म। प्ले करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज ऐसा कैरेक्टर सोचना और समझना कि फोन पे ऐसा क्या कर रहा है, या उसकी आसपास की जिंदगी में क्या ऐसा चल रहा है कि लड़कियां इतनी इजली उसको पैसे दे रही हम्म। हैं। तो वो एक हम्म। तरीके का बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। चलें जी, हम बड़े एक्साइटेड हैं। और आपने बताया हर महीने एक गाना आपका बड़ा रिलीज होने वाला है, तो Right. डेफिनेटली मतलब हम उसको प्ले भी करेंगे। आप वो सारे सॉन्ग्स हमसे जरूर शेयर करें, वो हम प्ले Thank you भी so करेंगे। और फिर आपका बहुत इनकरीब हम एक और इंटरव्यू भी करेंगे जिसमें इन गानों के हवाले से और खास तौर पे जो आपकी ये सीरीज आ रही है उसके हवाले से हम जरूर बात करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट विवेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मतलब खास तौर पे ये कि एक लड़का जिसने छोटी सी उम्र में अपना घर छोड़ा, इतनी उसमें स्ट्रगल की सब कुछ, लेकिन उसका पैशन जो है वो आज तक इतना है कि उन चीजों को स्ट्रगल गर्दानता ही नहीं है। सारे के सारे लेसन हैं आपके लिए। तो ये ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे बात करके। और होपफुली हम लोग बहुत जल्द अगली दफा भी बात करेंगे आपके आर्ट पे, आपके काम के ऊपर, और हम बात कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक मैसेज आपकी तरफ से सब सुनने वालों के लिए। मुझे आपसे और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और सबको मेरी तरफ से प्रणाम। और हम जरूर 200% हम बात करेंगे हम्म। के भी हवाले से, काम के भी हवाले से, और पर्सनल लाइफ में और कुछ क्या नया चल रहा है उसके भी हवाले से। और इंशाल्लाह। मेरा मेरा लोगों को सिर्फ एक ही संदेश है जो मैं अपने ऑलमोस्ट पिछले एक हफ्ते से जितने इंटरव्यूज दे रहा हूँ सब में मैं ये बोल रहा हूँ, प्लीज पेड़ लगाओ जितने ज्यादा लगा सकते हो। बिकॉज हम ऐसी सिचुएशन में इस समय बैठे हुए हैं कि हीट जो है वो हमारे प्लेनेट की हीट बढ़ती चली जा रही है, और हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स को बहुत कुछ विरासत में दे के जाना है, ना कि उनसे छीनना है। तो जितने हो सके पानी सेव रखो, ज्यादा से ज्यादा प्लांट ट्री करो, क्योंकि ट्री जितने आप प्लांट करोगे उतनी ज्यादा हमारी नेचुरल चीजें ग्रो में होंगी, ग्रोथ में होंगी। तो मैं सबसे पूरी दुनिया में जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं सबको बोल रहा हूँ कि प्लीज जितने हो सके उतने ज्यादा ट्री प्लांट्स करो, क्योंकि उनकी वजह से ही आप अच्छी ब्रीज, अच्छी हवा, पानी सब आप ले सकते हो। तो बस ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है या रिक्वेस्ट आप कह लो, जो भी है, दिस इज ऑल आई हैव। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज। और बिल्कुल इस वक्त बहुत जरूरत है इसकी कि हम लोग इसको, राइट। इस बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको हम समझ सकें। और हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल, तो आपने बहुत जबरदस्त मैसेज दिया विवेक। थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी यहीं पर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।